नमस्कार, गाथा जयपुरी के हेरिटेज हिंदू में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पूजा सिंह और आज हम बेहद रोचक जानकारी दर्शकों आपके लिए लेकर आए हैं, जो कि है सांभर झील। विश्व विख्यात सांभर झील, खारे पानी की झील, आपने जरूर से इसका नाम सुना होगा। इसकी एक रोचक जानकारी जो कि हमारे स्वास्थ्य से संबंधित है, क्षय रोग, टीबी जिसे कहा जाता है, उसकी आबो हवा ही ऐसी थी सांभर झील के आसपास की कि क्षय रोगी बिल्कुल चुस्त दुरुस्त हो जाता था। इस विषय के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं हमारे राजस्थान पत्रिका के वरिष्ठ पत्रकार श्री जितेंद्र सिंह जी शेखावत। जितेंद्र जी, प्लीज हमारे दर्शकों को बताइए सांभर झील की विशेषता। सांभर झील हिंदुस्तान में नमक उत्पादन की सबसे बड़ी झील है। पहले के जमाने में टीबी के रोग बहुत होते थे और टीबी के रोग को असाध्य रोग माना जाता था, और जिसके टीबी का रोग हो जाता वो ये समझ लेता कि अब मैं मुश्किल से ही जी पाऊंगा। उस जमाने में न तो टीबी का कोई टीका आया था और न कोई दवाई आई थी। तब फिर इसके कई तरह के इलाज रोग निकाले गए। वैद्यों के भी इलाज चलते थे, होम्योपैथी और यूनानी पद्धति के कई तरह के इलाज चले, लेकिन ज्यादातर लोगों की ये मान्यता थी कि सांभर झील की जो आबो हवा है, उस आबो हवा से टीबी का रोग ठीक हो जाता है। इस वजह से लोग सांभर में चले जाते और झील के किनारे रहते। वहां पर सेठों ने, बड़े धनाढ्य वर्ग के लोगों ने, धर्मपरायण लोगों ने बगीचियां और धर्मशालाएं बना रखी थी। उनमें वो वहां पर रहते थे। ये 90 वर्ग मील में फैली हुई झील है और करीब 8 से 10 फीट तक जल से लबालब रहती थी ये झील। हवा में नमक का मिश्रण होने से, और जब वो हवा का बयार बहता, तब फिर टीबी के रोगी जो है उनको उससे राहत मिलती थी। उनको खांसी भी नहीं चलती थी और कई रोगी वहां की हवा लेने से धीरे धीरे ठीक भी हो जाते थे। उस जमाने में क्षय को बहुत ही, टीबी को असाध्य रोग माना गया था। कोई ठोस उपचार भी नहीं था। वहां गुलाब सागर, सुख सागर, सीता सागर जैसे कई बगीचियां बनाई गई और उन बगीचियों में लोग वहां पर रहते थे। अंग्रेजों ने खास तौर से इस झील पर नजर रखी, क्योंकि उस समय उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र यही था। यहीं से वो पूरे विश्व में नमक की सप्लाई करते थे। इसलिए उन्होंने रेलवे की लाइन वहां तक बिछाई। ये जो मारवाड़ की रेलवे लाइन जा रही है जयपुर से, और चारों तरफ जो रेलवे लाइन बनी, उसका मुख्य कारण ये था कि सांभर झील के नमक का आदान प्रदान, उसका लदान वहीं से सीधे हो सके और वो नमक जहाज के माध्यम से विदेशों में भी भेजा जा सके। नमक के पिसाई के संयंत्र उन्होंने लगाए, रेलवे लाइन से जोड़ा। सांभर में बिजली जयपुर से पहले आई थी, इसलिए बिजली आई कि वहां पर इन संयंत्रों को चलाना था। जब मानसून आता उसके पहले वहां पर जल की आवक की, जितने भी नदी नाले होते थे, उनकी साफ सफाई हो जाती थी। और खास तौर से वहां के जो पक्षी थे, उन पक्षियों की शिकार करने के लिए बहुत लोग आते थे, इसलिए पुलिस की चौकियां बनाई गई थी। बिना पुलिस की चौकी और वन विभाग की इजाजत के वहां पर किसी पक्षी का शिकार नहीं किया जा सकता था। 40 स्थानों पर चौकियां कायम थी। झील की भराव क्षमता को हमेशा 8 फीट रखा जाता था और 2.5 लाख टन से ज्यादा नमक नहीं निकाला जाता। ये इसलिए किया गया था कि इस झील का जो स्वरूप है वो हमेशा एक सार बना रहे। कहीं गड्ढे हो जाए, कहीं ज्यादा उत्पादन करने लगे और झील का स्वरूप बिगड़ जाए, इसका विशेष तौर से ध्यान रखा जाता था। 50 कोस तक इस झील की वजह से जल स्तर कुओं का ऊपर बना रहता था। मकराना और आसपास के जितने भी थे, फुलेरा, सारा फुलेरा में तो 2-4 फीट पानी
हाथ खोदने पर पानी निकल जाता था। ये सारा का सारा कमाल इस सांभर की झील का था। नामी औद्योगिक घराने थे, उनकी गद्दियां सांभर में थी, क्योंकि नमक का कारोबार उस जमाने में सबसे बड़ा कारोबार माना जाता था। आज वो पुराना वैभव नहीं रहा। पशुपालन बहुत था। देसी घी में मैदा की 1286 तारों की फीणी वही बनती है। फीणी के लिए बहुत मशहूर है। जयपुर महाराजा के बनाए सूर्य मंदिर से निकलने वाली शिवजी के नंदेश्वर मेले की बारात में हजारों लोग